नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही असाधारण एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा बरकत को लेकर आएगा। आज मैं जिस उपाय की बात कर रही हूँ ये है नींबू का उपाय। और नींबू के उपाय से आप अपने जीवन में धन ऐश्वर्य के साथ साथ बुरी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के साथ साथ आप व्यापार में भी वृद्धि कर सकते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा या फिर व्यापार के स्थल में देखा होगा कि नींबू मिर्ची टंगी हुई है। इसका रीजन है कि बुरी शक्तियां एंटर न कर सके, नजर या फिर किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र ये उन पर हावी न हो। वैसे या भगवती के टेम्पल में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर भगवती को, देवी शक्ति को, आदि शक्ति को नींबू की माला पहनाई जाती है और भगवती को नींबू की माला चढ़ाने से भगवती बड़ी प्रसन्न हो। मैं आज आपको एक ज्योतिषीय उपाय बता रही हूँ कि आप अगर प्रतिदिन नींबू का एक छोटा सा उपाय अगर करते हैं तो आपके जीवन में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी ही बड़ी समस्या, कितनी ही बड़ी मुश्किल आपके जीवन में क्यों ना आ रही हो, वो दूर होते क्षण भर नहीं लगता। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नींबू जो है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभप्रद है, लेकिन वैसे ही पूजा पाठ की दृष्टि से या फिर तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा ऊर्जावान एक नींबू है। तो ऐसे में मैं आज आपको बता रही हूँ कि आज जैसे बड़ा मंगलवार है, ऐसे में आज मंगलवार का ये छोटा सा उपाय आप संध्या के समय में कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ऐसे समय में मैं वीडियो डालूं जो आपको याद भी रहे और आप इसे तुरंत कर भी सके। तो आज संध्या के समय में आप किसी भी हनुमान टेम्पल में जाएं, नींबू की माला तैयार करें और भगवान हनुमान को अर्पित करें। ठीक है, इससे भगवान हनुमान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कभी काली घाट चले जाओ, दक्षिणेश्वर चले जाओ या फिर किसी भगवती के टेम्पल पर चले जाओ, तो वहाँ पर याद से भगवती को आप नींबू की माला जरूर चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा बरकत आती है, मेरे कहने से भी ज्यादा आती है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके माध्यम से आप अपने जीवन में बुरी शक्तियों को दूर कर सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आज का मैंने उपाय बताया, आज संध्या के समय में आप नींबू के माला आप भगवान हनुमान को अर्पित करें। अब आप हनुमान टेम्पल नहीं जा पा रहे तो आप घर में कीजिए। संध्या के समय उनसे प्रॉमिस कीजिए कि मैं ये क्रिया हर मंगलवार करूंगा जब तक आप मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं करते। और अगर आपकी कोई इच्छा है ही और आप भगवान हनुमान को खुश करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना संकल्प सिर्फ पहले दिन ही लेना है कि भगवान मैं आपकी खुशी के लिए, आपकी प्रीति के लिए मैं आपको प्रत्येक मंगलवार संध्या के डाल कर अर्पित करूंगा। इसके बाद आप वहीं पर हनुमान चालीसा, बजरंगबली का पाठ कीजिए। आप अपनी सुरक्षा बना रहे हैं और इस सुरक्षा के अंतर्गत आप आ जाते हैं जिसमें आपको कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो वो आपको छू नहीं सकेगी। हाँ, जहाँ टांग टूटना था वहाँ खरोच से आपकी समस्या निकल जरूर जाएगी, लेकिन याद रखिए सुरक्षा आप इसी प्रकार से अपनी बना सकते हैं। एक नींबू वास्तु दोष में भी बहुत आपकी मदद करता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप एक बड़ा सा नींबू लीजिए, पीली सी, और इसे अपने घर के चारों तरफ आप 7 बार परिक्रमा कराएं इस नींबू। उसके बाद इस नींबू को 4 टुकड़े करके किसी चौराहे में जाकर फेंक दीजिए, नहीं तो फिर किसी रास्ते में जाकर फेंक दीजिए। पलट कर मत देखिएगा, वापस आ जाइए। इससे भी कहा जाता है कि आपके घर में जितनी भी वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाली जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती है। ऐसा आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं या फिर हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। जैसे कि आज मंगलवार है, आज के दिन, नहीं तो फिर शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे में आप करेंगे, एक नींबू लेंगे, 4 लौंग चारों तरफ नींबू के दबा देंगे, यानी नींबू में आपको लौंग दबा देना है। इसके बाद इस नींबू को लेकर अपने पॉकेट में रखिए और आप जिस भी कार्य में जा रहे हैं वो कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब आप उस कार्य को सफल बनाकर आप जब लौटेंगे तो फिर वो नींबू को आप रास्ते में फेंक दीजिए, नहीं तो किसी पानी में डाल दीजिए। आपका वो कार्य होना ही होना है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप 4 लौंग नींबू में दबाकर अपने साथ रखिए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आप जाइए। आपका इंटरव्यू में आपका पॉजिटिव न्यूज आना ही आना है। ठीक है, तो इतना पावरफुल है एक नींबू। जब भी आप कोई भी प्रयोग करें जिसमें भगवती, भगवान हनुमान की आप कोई उपाय कर रहे हैं तो आप उनसे प्रार्थना जरूर करें कि आपको सफलता मिले। आप जो भी चीज मांग रहे हैं, जो भी चीज चाह रहे हैं, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिले। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है
क्योंकि प्रार्थना से ही हर कार्य बनते हैं। तो प्रार्थना करना आपको जरूर आना चाहिए। अगर घर के बच्चों को, बड़ों को, वयस्क को नजर लग जाती है, बार बार बीमारी आती है, तो एक नींबू लीजिए, सर से लेकर पांव तक 7 बार उस नींबू को टच कराइए। ठीक है, सर से लेकर पांव तक 7 बार। इसके बाद उस नींबू के 4 टुकड़े कीजिए और किसी सुनसान स्थान पर फेंक कर आइए। जो भी प्रतिक्रिया होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो सारी चीजें समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी बहुत आसान उपाय है, लेकिन करने के लिए आपको दिन का चुनाव करना पड़ता है। तो हमेशा कहती हूँ कि कोई भी विशेष कार्य के लिए करना चाह रहे हैं, विशेष करके हनुमान जी का कोई उपाय करना चाह रहे हैं, शनिवार और मंगलवार से बेहतर कोई दिन नहीं है। इसलिए इन उपायों को इन दिनों में जरूर किया कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।